हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश मेनिया विद पूजा ठाकुर में। आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ चॉम्स्की इन लर्निंग एंड एक्विजिशन। इसमें हम चॉम्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें कि उन्होंने लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में बताया है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो कुछ डिस्कशन पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले इस वीडियो में हम नॉर्म चॉम्स्की के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड यूनिवर्सल ग्रामर जो कि उनकी थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी थ्योरी को और किन किन नामों से जाना जाता है। इनकी थ्योरी को लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, जनरेटिव ग्रामर थ्योरी, थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर एंड थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इन सभी नामों से जाना जाता है। और ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कोई भी नाम आए हमें समझ जाना है कि ये नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी के बारे में ही बात हो रही है। आइए स्टार्ट करते हैं नॉर्म चॉम्स्की के इंट्रोडक्शन के साथ। अब्राहम नॉर्म चॉम्स्की, जिनका जन्म 7 दिसंबर 1928 में हुआ, वो एक अमेरिकन लिंग्विस्ट, फिलोसोफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, सोशल क्रिटिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ये फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है, जो कि हमारी एलएडी एंड यूजी थ्योरी ही है। और ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर का मतलब ये है कि किस तरीके से ग्रामर हेल्प करती है हमारे लैंग्वेज को कंस्ट्रक्ट करने में, कैसे ये ट्रांसफॉर्म होता है, ग्रामर हमारे लैंग्वेज में कैसे आता है, हमारे आइडियाज़ में कैसे आता है, वो नॉर्म चॉम्स्की ने समझाया है। इनकी इस थ्योरी के लिए इन्हें डॉक्टरेट डिग्री मिली है जो कि 1955 में मिली। आइए समझते हैं इनकी जो थ्योरी है यूनिवर्सल ग्रामर वो क्या है। यूनिवर्सल ग्रामर में सबसे पहले नॉर्म चॉम्स्की ने एलएडी की बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है, जो कि क्या है, इन्होंने कहा कि ये एक प्री वायर्ड माइंड में कुछ ऐसा प्री वायरिंग है माइंड में जो कि हमें लैंग्वेज को लर्न करने में हेल्प करता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के माइंड में एलएडी एक ऐसा डिवाइस है जो कि लैंग्वेज को एक्वायर करने में, उसे समझने में हेल्प करता है, जो कि प्री वायर्ड होता है, मीन्स पहले से ही उसकी वायरिंग होती है हमारे माइंड में, वो इनेट होता है, मीन्स इनबॉर्न होता है, पहले से ही हमारे जन्म के साथ ही वो हमारे माइंड में होता है। और वो वायरिंग किस चीज़ की होती है, वो वायरिंग जो है वो बेसिक रूल्स की होती है जिसके साथ हम जन्म लेते हैं। इनका ये भी कहना है कि एलएडी जो है वो एक हमारे मेंटल कैपेसिटी है, हमारे माइंड की कैपेसिटी है जो कि हमें एनेबल करता है, मीन्स अलाउ करता है कि हम किस तरीके से लैंग्वेज को एक्वायर करें एंड प्रोड्यूस करें। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, ह्यूमन ब्रेन इज़ रेडीमेड टू क्विकली एक्वायर लैंग्वेज। उनका कहना है कि जो हमारा माइंड है वो रेडीमेड है, मीन्स पहले से ही बना हुआ है, हम उसमें अलग से कुछ ग्रामर नहीं डालते हैं, कुछ बच्चों को सिखाते नहीं है, वो पहले से ही सारी चीज़ें माइंड में है। हम समझ सकते हैं कि जो हमारे माइंड का ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो पूरा एक ब्रेन होता है, वो एक डिवाइस है जिसे कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, जो कि लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करता है। और वो कैसे हेल्प करता है, वो जनरेट करता है कुछ ग्रामेटिकल रूल्स, ठीक है, सेट ऑफ कॉमन ग्रामेटिकल रूल्स है उसके अंदर, एलएडी के अंदर होता है, जिसे कि क्या कहा जाता है, यूजी कहा है नॉर्म चॉम्स्की ने, जिसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल ग्रामर। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ह्यूमन माइंड के अंदर कुछ ऐसा प्री वायरिंग होती है जिसे एलएडी कहा जाता है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं जिसे नॉर्म चॉम्स्की ने क्या कहा है, यूजी होता है, यूजी कहा है, यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। आइए समझते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर क्या होता है। It is the theory that suggests that some rules of grammar are hardwired into the brain and manifest without being taught. इन्होंने कहा है कि यूजी क्या है, कुछ ऐसे रूल्स ऑफ ग्रामर है जो कि पहले से ही हमारे माइंड में होते हैं, मीन्स हार्ड वायर्ड होते हैं ब्रेन में, और जिसे कि हमें पढ़ाने बताने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे माइंड में पहले से ही होते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर क्या हुआ, ये सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, एक डीप स्ट्रक्चर है उसका ग्रामर का, जो कि माइंड में हमारे पहले से ही वायर्ड होते हैं, पहले से ही सेट होते हैं। इन्होंने कहा
कि ये एक कॉमन ग्रामेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है, जो कि सभी लैंग्वेज शेयर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं, फ्रेंच है, हिंदी है, इंग्लिश है, जर्मन है, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका जो एक ग्रामर है कॉमन, जो उसका ग्रामेटिकल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मीन्स जो ग्रामेटिकल सेट है वो कॉमन है। क्या है कॉमन? जैसे कि हम सबसे पहले सेंटेंस में हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, देन वर्ब यूज़ करते हैं, देन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक सेट है, एक ग्रामेटिकल रूल है कि इस तरीके से सेंटेंस फॉर्म होने चाहिए। तो ये जो फॉर्मेशन है, ये जो सेट है, ये जो रूल है, ये अदर लैंग्वेजेस में भी सेम होता है। बस डिफरेंस है तो वोकैबलरी में डिफरेंस है, हमारे वर्ड्स अलग होते हैं, वर्ड्स की मीनिंग अलग होती है, बट जो ग्रामर है वो सेम है सभी का। सो इन्होंने कहा है कि ये क्या है, कॉमन ग्रामेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मीन्स कॉमन क्यों? क्योंकि सभी जगह पे, सभी लैंग्वेजेस में जो ग्रामर है वो क्या है, कॉमन है। नाउ देख लेते हैं कि इनकी थ्योरी के की कंपोनेंट्स क्या हैं। इनका कहना है कि सबसे पहले एवरी चाइल्ड नोज बेसिक ग्रामर रूल्स, कि सभी बच्चों को ग्रामर रूल्स पता है, ग्रामर रूल्स पता है और वो उसी के साथ जन्म लेते हैं। ऑल लैंग्वेजेस फॉलो द सेम ग्रामर स्ट्रक्चर, सभी लैंग्वेजेस के जो ग्रामर स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है, किसी उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है। ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, वोकैबलरी। सिर्फ वोकैबलरी में डिफरेंस है। जो बच्चे पैदा होने के बाद वोकैबलरी धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं और उसको अपने ग्रामर के जो रूल्स है उसमें फ्रेम करके लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, बोलते हैं। किड्स डोंट मेक एक्सपेक्टेड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, अब उनके माइंड में पहले से ही ग्रामर होता है, उन्हें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें पहले से पता होती है, तो वो बस बाहर से वोकैबलरी लेते हैं और वो जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि बच्चा इतना सही ग्रामेटिकल सेंटेंस बोलेगा और बट वो बोल पाता है। जैसे कि एक बच्चा बोलता है मुझे पानी चाहिए, वो सेंटेंस सीधा बोलता है, वो ऐसा नहीं बोलता चाहिए मुझे पानी, इस तरीके से नहीं बोलता है, वो मुझे पानी चाहिए, जो एग्जैक्ट जो उसका ग्रामेटिकल सेट है, रूल है, उसके अकॉर्डिंग ही वो बोल पाता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा थ्योरी के बारे में सारी चीज़ें। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हु प्रपोज द इनेट प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। सो इनेट प्रिंसिपल क्या है, इनबॉर्न जो प्रिंसिपल है, मीन्स पहले से ही हमारे माइंड में है, वो क्या है, वो है यूनिवर्सल ग्रामर। सो ये किसने प्रपोज किया, किसने बनाया है, कि किसकी थ्योरी है ये चीज़, ये है नॉम चॉम्स्की की। नेक्स्ट देख लेते हैं द लिंग्विस्ट। Noam Chomsky maintains that every child has an innate language acquisition device he or she use for। so जो linguist हैं, जो हमारे जो languages को study करते हैं नॉम चॉम्स्की, तो उन्होंने क्या कहा है कि सभी बच्चों के अंदर एक innate LAD होता है ना, पहले से इनबॉर्न लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जिसे कि वो जो कि क्या है, जो क्या कंटेन करता है, क्या मेंटेन करता है, यूनिवर्सल ग्रामर। एलएडी के अंदर क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रामर होते हैं, फोनीम्स, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स या सिमेंटिक्स नहीं होते हैं। वो बताता है कि एक ऐसा ग्रामर है जो सभी लैंग्वेजेस में सेम है। नाउ थर्ड देखते हैं, नॉम चॉम्स्की रेफरेंस टू डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स सी डीप स्ट्रक्चर्स का मतलब ये है कि सेट ऑफ रूल्स है या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है उसकी बात की जाती है, जो कि किस में होता है, यूनिवर्सल ग्रामर में होता है। सो अब देख लेते हैं हमारे सेंटेंस की कौन सा इसमें से सही होगा। यूनिवर्सल ग्रामर अंडरलाइन ऑल लैंग्वेजेस एंड करस्पॉन्डिंग टू एन इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सो क्या है ये, डीप स्ट्रक्चर का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रामर, जो कि पहले से ह्यूमन माइंड में होता है, मीन्स इनेट कैपेसिटी होती है। यस, सो ये हमें सही लग रहा है क्योंकि डीप स्ट्रक्चर का मतलब यूनिवर्सल ग्रामर है, बट हम और भी सारे ऑप्शंस देखेंगे क्योंकि समटाइम्स होता है कि एक थोड़ा सही है बट
में से एक ऑप्शन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा सही है। सो हमें बाकी को भी थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिडन सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स लर्न थ्रू इंटेंसिव स्टडी। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, हिडन सेट तो बताया नहीं है ऐसा कुछ भी वर्ड। इंटेंसिव स्टडी मीन्स बहुत स्टडी करने से हमें ग्रामर आता है, ऐसा भी कोई बात नहीं हुई है। सो दिस इज़ रॉन्ग। सो नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर दैट हैज़ लेड इन टर्न टू इंक्रीज इंटरेस्ट इन कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। सो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर क्या है वो मैंने आपको बताया है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए होता है। जो अदर लिंग्विस्टिक्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को, अदर लैंग्वेज होते हैं उनकी स्टडी के लिए इंटरेस्ट बढ़ाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट इज अ ट्रेंड दैट इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सिलरी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंग्लिश जो है वो एक ऐसा ट्रेंड है कि हमें अदर लैंग्वेज सीखने में हेल्प करता है। वर्ल्ड के जितनी भी अदर लैंग्वेजेस है इंग्लिश हमें हेल्प करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डीप स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए है। मीन्स डीप स्ट्रक्चर्स मीन्स यूनिवर्सल ग्रामर या इनेट कैपेसिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, चॉम्स्की मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन। तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि जो चॉम्स्की हैं वो किस चीज़ के बारे में डिस्टिंक्शन बताते हैं, किस चीज़ के बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने बात की है ग्रामर के बारे में, जिसे कि सिंटैक्स कहते हैं, जो कि बच्चों के माइंड में पहले से ही होती है। एंड सिमेंटिक्स के बारे में बात की है कि किस तरीके से बच्चा उसको अपने लैंग्वेज में लाता है और उसकी इस लैंग्वेज की करेक्ट मीनिंग आती है। तो इन्होंने क्या बात की है, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स की बात की है। इसके बीच में उन्होंने डिस्टिंक्शन बताया है। Now next, the concept of transformative generative grammar was given by, so जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस नाम से भी इनके थ्योरी को जाना जाता है, ट्रांसफॉर्मेटिव जनरेटिव ग्रामर। सो किसने दिया है ये, नॉर्म चॉम्स्की ने दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एज पर नॉर्म चॉम्स्कीज थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज टू। सो एलईडी का काम क्या है, मेन जो हमारे माइंड में डिवाइस है उसका काम क्या है, वो जनरेट करती है ग्रामर रूल्स को। हमारे जो यूनिवर्सल ग्रामर है उसको जनरेट करती है। मीन्स जो यूनिवर्सल ग्रामर क्या है वो एक ग्रामर रूल्स है जिससे कि एलईडी हेल्प करती है जनरेट करने में। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा जनरेट ग्रामर रूल्स है, ए। सो I hope you liked my video. If you did, so don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.